जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। इंट्रोडक्शन है। वैसे तो हम सबके पास अब गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी के थ्रू हम सबके पास एक इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग गुरुजी की संगत के फैमिली मेंबर्स हैं। इससे बड़ा इंट्रोडक्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। पर मैं थोड़ा-सा अपने आप को और ज़्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ बिकॉज़ ऑफ कि आई एम द डॉटर इन लॉ ऑफ अ ग्रेट ऑफ अ एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ गुरुजी, हमारे रमा बहल आंटी। हम लोग घर में भी बड़ा मज़ा करते थे। मैंने शुरू से आंटी ही बुलाना शुरू किया था बिकॉज़ मेरी शादी 2 दिन में ही हो गई थी सडनली। तो एकदम से उनको मम्मा बुलाना अभी इतना हैबिचुअल नहीं मैं थी। तो मम्मी से मैंने बात करी कि मैं आपको आंटी बुलाऊँ एंड शी टोल्ड मी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे होल लाइफ आंटी ही बुलाओ। शी वाज़ अ वंडरफुल पर्सन। शी वाज़ नॉट ओनली माय मदर-इन-लॉ, शी वाज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज़ अभी भी वो हमारे साथ में हमें जैसे हमें गुरुजी महसूस होते हैं कि हमारे साथ में ही है पल-पल। तो मम्मी भी हमारे साथ में ही है, हमें अपने घर में हमेशा वो फ़ील होते हैं। जब भी मैं बहुत ज़्यादा सैड रहती हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमेशा वो मुझे अपने घर में फ़ील होते हैं, मुझे अपने मेरे ड्रीम में आके मुझसे मिलके चले जाते हैं। तो शी वाज़ अ वंडरफुल पर्सन और गुरुजी की तो वो बहुत ज़्यादा डिवोटी थी। सम पीपल आल्सो कॉल्ड हर गुरुजीज़ मीरा, जो लोग आते थे संगत के हमारे घर में। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत ही ब्लेस्ड इंट्रोडक्शन है कि मुझे उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए मिला। संगत जी, गुरुजी की संगत में आना, कि गुरुजी ने हमें अपनाया है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है मुझे लगता है आज संसार में। ये सबसे बड़ी हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, सब हमारे लिए ब्लेसिंग्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही ये है कि हम गुरुजी की संगत में हैं। गुरु की जी की संगत में हर कोई आ नहीं सकता और आने के बाद भी गुरुजी उसको अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, वो संगत में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। ये भी बड़े भाग्य की, बड़ी ही किस्मत की बात है कि हम लोग इतने टाइम से हम लोग गुरुजी ने हमें अपने फैमिली मेंबर बनाया हुआ है। हम उनकी ब्लेसिंग्स हम डे बाय डे ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो हमारे गुरुजी का है कि उन्होंने हमें अपनाया है, अपने शरण में लिया है। संगत जी, मेरी भी जर्नी बहुत ही ब्लिसफुल, बड़ी प्यारी रही गुरुजी के साथ में, अभी भी चल रही है। अ, हर दूसरे दिन गुरुजी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा अ, मैं परेशान होती हूँ, तो मैं वैसे भी मुझे स्टार्टिंग से ही हैबिट है गुरुजी से बातें करने की। तो जब भी मैं उनसे बैठ के यहाँ पे बात करती हूँ, तो गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर दे देते हैं। संगत जी, I got married in 2007. Basically, I belong to Delhi and I was in teaching line there. यहाँ पर वैसे मेरा बर्थ लुधियाना का ही है बट गुरुजी से मैं वहीं पे ही मिली थी। एट दैट टाइम आई वाज़ इन दिल्ली। गुरुजी से मिलने के लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ हमेशा सबीना कोचर आंटी का। वैसे मैं उनको दीदी ही बुलाती थी शुरू से। उनके बच्चे
गौरी और सिद्धार्थ मेरे से बड़े हुए हैं। संगत जी, एट दैट टाइम आई वाज़ इन टीचिंग लाइन, तो सबीना दीदी के बच्चों को मैं जाती थी पढ़ाने। तो वो मुझे उन्होंने 1-2 बार बोला कि हमारे गुरुजी हैं, तो सुनैना मैम आप चलो हमारे साथ में वहाँ पे उनके मत्था टेकने। तो संगत जी, लेकिन मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं था ये साधु संतों में, गुरुजी मतलब किसी भी गुरु में। तो मैं हमेशा उनको ऐसे ही उनकी बात को इग्नोर कर देती थी, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ लगा के कि ठीक है नेक्स्ट टाइम चलूँगी, नेक्स्ट टाइम चलूँगी। तो ऐसे 2-3 बारी उन्होंने मुझे बोला, एक बारी गुरुजी उनके घर पर भी आने वाले थे, तब भी उन्होंने मुझे बोला कि सुनैना मैम आज गुरुजी ने हमारे घर पर आना है, तो आप भी आना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं था इन सब में। तो लेकिन ऐसे ही एक दिन फिर सबीना दी ने बोला कि गौरी ने बोला कि सुनैना मैम आज ना आपने हमारे साथ गुरुजी के मंदिर चलना है और ना आप ना कोई आज बहाना नहीं आपका चलेगा, आज आपने जाना ही जाना है। तो सबीना दी भी कहने लगे कि सुनैना मैम चलो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बार-बार हम आपको कहते हैं इस इट मीन्स कि हमारे गुरुजी ना आपका कुछ ना कुछ भला करना चाहते हैं, तो इसीलिए बार-बार ये आपको ऐसे बुलाने के लिए हो रहा है, हम बार-बार ही बोल रहे हैं आपको। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा? तो शी टोल्ड मी कि ऐसे-ऐसे बहुत दूर है, ट्रांस जमुना से एम्पायर स्टेट बहुत दूर पड़ता था। तब बड़ा मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैंने कहा अच्छा इतना टाइम लग जाएगा रात को, तो मेरे तो पापा अलाउ नहीं करेंगे। तो सबीना दी कहते कि कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने मेरे पापा से फ़ोन पे बात करी, तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है चले जाओ। तो संगत जी हम लोग जा रहे थे, वी वर ऑन द वे, तो सबीना दी ने बोला कि सुनैना मैम वहाँ पर जाकर ना कुछ भी आपने माँगना नहीं है गुरुजी से। हमारे गुरुजी मना करते हैं कि कुछ भी माँगना नहीं मेरे से, कि आप लोग मुझे ज़्यादा देना होता है, आप लोग कम माँग के चले जाते हो, तो वहाँ से कुछ नहीं माँगना। उनको सब पता होता है कि किसको क्या चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे ऐसा कुछ नीड है भी नहीं माँगने की, तो ठीक है मैं नहीं बोलूँगी कुछ वहाँ पे। तो हम लोग चले गए। तो मन में तो ऐसे ही था संगत जी की जैसे लाइक साधु महात्मा होते हैं कि उनका एक आई वाज़ थिंकिंग कि वो सैफ़रन क्लॉथ्स पहने होंगे और आके बैठेंगे, फिर प्रीच करेंगे ये वो। तो बट सीन वाज़ सीन हैज़ टोटली चेंज्ड। वहाँ पर जब मैं गई, वहाँ का ऑरा, संगत जी मैं आज तक उसको कभी भी उस फीलिंग को कभी नहीं भूल पाई कि जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट टेम्पल के अंदर एंटर किया, वहाँ पर इतनी पॉज़िटिव वाइब्स, वहाँ का इतना प्योर ऑरा, ऐसे आके एकदम से जैसे सोल को लग गया और ऐसा लगा कि मैंने सच्ची में किसी हेवन में मैंने कर लिया है एंटर और पीछे का सारा कुछ छूट गया। इतना सुंदर सारा कुछ वहाँ पर जब मैं जाके और आई वाज़ सो मच लकी कि मुझे बिल्कुल सीट मिली स्टेयर्स के बिल्कुल सामने और यहाँ से स्टेयर्स के सामने और वहाँ से गुरुजी का जो गुरुजी की गद्दी थी जहाँ बैठना था गुरुजी को, वो भी बिल्कुल सामने। तो सारे ऐसे लोग बैठे, बहुत अच्छे शब्द भजन चल रहे थे, बड़ा अच्छा एकदम से ऐसे लगा लाइक पूरी कोई टेंशन उतर गई और बड़ा ही अच्छा लगा कि हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी ने स्टेयर्स से आना शुरू किया, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सब ऐसे ही बैठे थे और संगत जी इतनी इतनी ब्लेसिंग्स और इतना अपने आप को मैं ब्लेस्ड समझ रही थी। जब मैंने गुरुजी को देखा, सबसे पहले गुरुजी के लोटस फीट जो मुझे दिखाई दिए, सीढ़ियों से गुरुजी आ रहे थे नीचे और मैंने गुरुजी को देखा और गुरुजी ने लाइट पिंक कलर का चोला पहना हुआ था उस टाइम। गुरुजी ऐसे नीचे आए और मतलब मैं तो ऐसे थी कि गुरुजी ऐसे भी होते हैं? इतना डिज़ाइनर चोला, इतनी डिज़ाइनर उन्होंने पंजाबी जुत्ती पहनी हुई और मतलब आई वाज़ सो मच हैप्पी कि इतने सुंदर गुरुजी होते हैं। गुरुजी आए नीचे और
एकदम से ऐसे मेरे पास से ऐसे गुरुजी गए, इतनी फ्रेग्रेंस और गुरुजी वहाँ पर बैठे। मेरी संगत जी मेरी उस टाइम पर ऐसी हालत थी कि मेरा अंदर से मन कर रहा था कि मैं ज़ोर-ज़ोर से रो लूँ। किस लिए? जब हम उस दिन वहाँ से वापस भी जा रहे थे घर, तो मुझे अंदर से मन कर रहा था रोने का कि मैं इतने दिनों से ये लोग मुझे बोल रहे थे जाने के लिए और मैं क्यों नहीं गई वहाँ पे। गुरुजी के दर्शन पाकर कितने ही दिनों तक मुझे वो फ्रेग्रेंस मेरे पास से ही नहीं गई और पहले वो लोग मुझे बोलते थे कि चलो सुनैना मैम गुरुजी के मंदिर चलो और उसके बाद मेरा होता था मन कि अब मैं पूछूँ गौरी से कि अब नेक्स्ट गुरुजी के मंदिर कब जाना है। इतना इतना अच्छा सिस्टम वहाँ पर गुरुजी ने हर भेदभाव मिटाकर वहाँ पर ये कर रखा था कि जो जहाँ बैठा है वो किसी को जानता है या नहीं जानता है, वो लेडी है, वो जेंट्स है, को मेल है, फीमेल है, बच्चा है, जो जहाँ बैठा है वहीं पर ही वो लंगर के टाइम पे एक-दूसरे के सामने फेस करेगा और एक ही उसमें से लंगर करेगा। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आज तक ये लगती है कि सामने गुरुजी बैठे हैं और हम लोग लंगर प्रसाद खा रहे हैं। अब आप ये सोचो कि वो कितना ब्लेस्ड खाना होगा, वो खाना क्या प्रसाद, प्रसाद से भी बढ़कर कुछ होगा कि हमने उस टाइम पे वो अमृत ही खाया और पिया कि गुरुजी बैठे हैं और हम लोग लंगर प्रसाद खा रहे थे। लेकिन ऐसे साँसें ऐसे रहती थी कि गुरुजी के फेस की तरफ तो देखा ही नहीं जाता था, इतना तेज गुरुजी में। बट दैट डे वाज़ द बेस्ट डे इन माय लाइफ। आज तक मैं उस दिन को भूल नहीं सकी, जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को देखा। और मुझे इतनी बड़ी अपनी मिस्टेक लगती थी कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आई। पर संगत जी हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, तो गुरुजी ने जब वो टाइम मेरा लिखा था अपने दर्शन देने का, तो उस टाइम पे मैं वहाँ पर पहुँची। बहुत ब्लेसिंग्स मिली। उसके बाद फिर धीरे-धीरे फिर स्टार्ट बस मन उधर ही लगा रहता था कि कब फिर से चलें, कब फिर से चलें। फिर उसके बाद संगत जी वहाँ पर बैसाखी का फंक्शन था बड़े मंदिर में। तब मंदिर का पिछला सारा कुछ बना हुआ था, आगे का गार्डन वगैरह अभी रेडी हो रहा था। तो वहाँ पर वो फंक्शन अटेंड किया। ऑन दैट डे गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे। ऑरेंज और रेड कलर का चोला उन्होंने पहना हुआ था। मतलब जब से गुरुजी से मैं मिली मुझे ऐसे लगने लग गया था कि लाइफ तो अब स्टार्ट हुई है। इसको कहते हैं ज़िंदगी। कि उससे पहले का तो सब ऐसे ही समझो कि बेकार ही सब चल रहा था। उस टाइम पर संगत जी मेरी जो शादी है वहाँ पर दिल्ली में ही किसी लड़के से अभी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, जस्ट ऐसे ही अभी बात हुई थी। लाइक जैसे एक डिब्बा दे के लेके पक्का करते हैं रिश्ता, तो ऐसे था। लेकिन उस रिलेशनशिप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत सारे ऐसी बातें थी कि उस साइड से मैं बहुत ज़्यादा परेशान ही रहती थी कि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि पता नहीं ये फ्यूचर में ये जाके रिलेशनशिप क्या देगा, क्या नहीं देगा। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास गई एम्पायर स्टेट, लेकिन मैंने कुछ नहीं गुरुजी से मैंने संगत जी आज तक कभी गुरुजी से अपने मुँह से बोल के कुछ भी माँगा नहीं, ये कि हाँ, गुरुजी मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, आप मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बता दो या कुछ है। मैं सिर्फ़ परेशान रहती हूँ, आँखों में आँसू होते हैं, मैं गुरुजी को बोल देती थी तब भी कि गुरुजी आपको पता ही है। और उस दिन भी मैं बहुत परेशान थी, मैं गुरुजी के मंदिर गई एम्पायर स्टेट मैं वहाँ पे बैठी, मैंने अपने मन में ही मैं गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है। उसके बाद फिर जब दोबारा से एम्पायर स्टेट गई तो मैं अपने मन में सोचती रहती थी, हमेशा जब भी जाती थी सोचती थी कि यहाँ पर सारे लोग सेवा करते हैं, सब लोग गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी सबकी तरफ देखते हैं, पर गुरुजी मेरी तरफ नहीं देखते। और पता नहीं मैं अभी नई हूँ इसलिए मुझे कोई जानता नहीं इतना और मुझे कभी सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं हमेशा संगत जी जब मैं डे 1 पे गई थी उसके बाद से जब भी मैं
गुरुजी के सामने गई, मैंने अपने मन में सिर्फ़ गुरुजी से माँगा, तो सिर्फ़ एक चीज़ कि गुरुजी मेरी भी सेवा लगवा दो कोई। चाहे कोई बाथरूम साफ़ करने की, सफाइयाँ करने की, जल प्रसाद सर्व करने की, कोई भी चप्पलों जोड़ों के वहाँ पे कोई भी सेवा मेरी कब लगेगी गुरुजी मेरी भी सेवा लगवा दो। हमेशा मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहती थी लाइफ़ में, लेकिन मैं गुरुजी से माँगती नहीं थी, बस यही माँगती थी कि गुरुजी मेरी कोई सेवा लगवा दो। जब बड़े मंदिर में भी फर्स्ट फंक्शन अटेंड किया, तो उस दिन भी मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आज ये फंक्शन है, बैसाखी है, मुझे इसी का ही कोई दे दो आज गिफ्ट के उसमें मुझे कोई सेवा ही लगवा दो। तो एक दिन संगत जी मैं वहाँ पे बैठी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, उस दिन मुझे बिल्कुल इधर सीढ़ियों के पास नहीं, बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल सामने बैठने के लिए सीट मिली। और सेम मेरे अंदर चल रहा था, आँखें मैंने बंद की हुई कि गुरुजी सबको देखते हैं, सबसे बात करते हैं, पर मेरे से कभी बात नहीं करते, मेरी तरफ नहीं देखते गुरुजी। और फिर वही बस की सेवा, सेवा की सेवा चाहिए। संगत जी मैंने 5-7 मिनट बाद आईज़ ओपन करी। मैं कभी वैसे गुरुजी की तरफ पूरा देख ही नहीं पाती थी, उनके चरणों की तरफ ही देखती रहती। और संगत जी मैंने आँखें खोली, मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी मुझे ही देख रहे और लेकिन मेरी ऐसी हालत वो 2 सेकंड में गुरुजी को मैंने देखा, गुरुजी से मेरा आई कॉन्टैक्ट हुआ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मेरे पसीने छूट गए। अभी भी बताते हुए ऐसे मुझे हमेशा ऐसे फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मेरे अंदर इतना डर, इतना मीन्स आई वाज़ शिवरिंग कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और पता नहीं अब वो खुशी का था या डर का था या क्या था, पर मैं दोबारा से अपनी आँखें ऊपर नहीं कर पाई। आई डोंट नो कि गुरुजी ने कितनी देर मेरी तरफ देखा या क्या था, पर आई वाज़ सो मच हैप्पी कि गुरुजी सच्ची मन की बातें जानते हैं और गुरुजी मुझे देख रहे हैं। अभी-अभी मैं मन में कह रही थी और गुरुजी मुझे देख रहे थे। फिर मैं बस रास्ते में भी जाते-जाते यही अपने मन में कहती रही कि गुरुजी आज आपने जैसे मेरी ये इच्छा पूरी की है, जल्दी से मुझे कोई सेवा भी देकर मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दो आप कि मेरा बहुत मन है आपकी कोई सेवा मंदिर में कहीं पे करने का। तो उसके बाद संगत जी फिर हम लोग वहाँ पर गए गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में। वहाँ पर देखो आप मेरे जो वहाँ पर जब गुरुजी अंदर बैठे, सारे जनों ने मत्था टेका, भजन चल रहे थे। उसके बाद जब गुरुजी फिर अपनी कुटिया में चले गए थोड़ी देर के लिए, तो सब लोगों को वो प्रसाद वग़ैरह वहाँ पे मिल रहा था। तो बड़े मंदिर का जो मेन हॉल है, उसके बाहर वाली जो है जगह, वहाँ पर हम लोग बैठे थे। वहाँ पर मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई थी। और वो मैं उनको नहीं जानती थी। वो मुझे देख के उन्होंने स्माइल करी, तो मेरी तो वैसे ही हैबिट है स्माइल करते रहने की हमेशा से ही। तो उन्होंने स्माइल करी, मैंने भी स्माइल कर दी। तो थोड़ी देर में वो खुद ही उठ के आके मेरे पास बैठ गई। तो उन्होंने मुझे पूछा, "आप कब से आ रहे हो गुरुजी के पास?" तो मैंने बताया कि मैं तो अभी स्टार्ट किया है। तो और मुझे उस दिन भी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी, उस दिन भी मैं बहुत खुश हुई। किस लिए? कि शी वाज़ द डिज़ाइनर जो गुरुजी के चोला उस टाइम पे वो डिज़ाइन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं गुरुजी के चोला जो हैं, जितने चोलाज़ हैं, वो सारे मैं डिज़ाइन करती हूँ। तो मैंने कहा, "अच्छा आप डिज़ाइन करते हो? आप तो बड़े ब्लेस्ड हो।" कहते हैं, "हाँ, सारे लोग ही बहुत ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी के पास आते हैं।" तो मुझे ये सेवा मिली हुई है। तो मैं इस चीज़ से भी बड़ी खुश हुई कि वाओ! आज संगत में सबीना दीदी की फैमिली को छोड़कर अगर कोई मेरी फ्रेंड बनी और फैमिली संगत का जो मेंबर है वो मेरा नोन हुआ, तो वो हुआ कि जो गुरुजी के चोले डिज़ाइन करता है। तो बड़ी खुश थी मैं उस दिन भी। उसके बाद संगत जी मुझे आपने फिर उधर से जो जहाँ पर मेरी शादी पक्की हुई थी, उधर से बहुत सारी परेशानियाँ मिल रही थी। फिर मैं एक दिन एम्पायर स्टेट गुरुजी के मंदिर गई, मैंने बस अपने मन में ये बोला कि गुरुजी आप देख लो कि जो भी आपको ठीक लगता है कि ये रिश्ता ठीक है या नहीं ठीक है। तो बस लेकिन मेरी सेवा ज़रूर लगवा दो। एंड संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं जब घर पहुँची तो मुझे पता चला कि मम्मी-पापा ने उधर से शादी के लिए मना कर दिया है
और अब उधर कोई लेना-देना नहीं है। मैं इतनी खुश मैंने उसी टाइम जाकर अंदर गुरुजी के स्वरूप के आगे शुकराना किया कि गुरुजी आपने ये किया करवाया है, आपने ये किया है, तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा, आपने मेरी इतनी जल्दी से सुन ली, अब बस आप मेरी सेवा भी लगवा दो। उसके बाद संगत जी जब ये सब बातें हुई, उसके बाद 1 डेढ़ महीने के अंदर ही सडनली मुझे दिल्ली से लुधियाने आना पड़ा। मेरे बड़े यंग मौसा जी की डेथ हो गई थी वहाँ पर। वहाँ पर मैं आई तो वहाँ पर हमें मेरी एक मम्मा की फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि आपकी लड़की के लिए कोई रिश्ता है मेरे पास। तो मम्मी ने बोला कि अभी तो आप माहौल देखो, यहाँ पे इतनी यंग एज की डेथ हुई है, तो अभी ये बातें करना ठीक नहीं है। तो मेरे मासी जी की एक्चुअली कोई भी बेटी नहीं थी, तो मम्मा ने बोला कि आप थोड़े दिन इधर ही मासी के पास ही रहो। तो आफ्टर दैट आई थिंक आफ्टर 10-12 डेज़ वो फिर से लेडी आई, फिर से मम्मा को कहती, मेरी मासी जी को ही कहती जिनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है जालंधर में, तो आप लोग देख लो आपकी बेटी के लिए ना। तो एक्चुअली मेरे छोटे भाई-बहनों की शादियाँ पहले से हो गई हुई थी। मैंने सोचा हुआ था वैसे मुझे शादी करनी ही नहीं है, कि अब मैं गुरुजी के उसमें ही रहूँगी, तो मुझे शादी नहीं करनी। फिर संगत जी उस टाइम पे बड़ा ऐसा अ एटमॉस्फेयर था मासी जी के घर पे, तो सब लोग बोलने लगे कि नहीं एक बारी जाके देखो, देखो। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करना तो मना ही है, जालंधर घूम के आ जाएँगे। तो हम लोग आए इधर। यहाँ पर आए तो संगत जी मम्मी से फर्स्ट टाइम मैं मिली रमा मम्मा से। तो राजेश भी बहुत अच्छे हैं बट राजेश से ज़्यादा मुझे मम्मी पसंद आए। पर मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया था बिकॉज़ राजेश इज़ 10 इयर्स एल्डर देन मी, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं ये एज गैप बहुत ज़्यादा है, तो नहीं। इवन राजेश भी कहते हैं कि मुझे सुनैना बहुत पसंद है, पर एज गैप बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी ने रमा मम्मा ने मेरे से पूछा कि आप बताओ, पहले उन्होंने मेरा पूरा 1 घंटा इंट्रोडक्शन पूरा इंटरव्यू टाइप पूरा लिया। तो मम्मी कहते हैं आज तक हमने इतनी सारी लड़कियाँ देखी लेकिन मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स किसी से नहीं मिली जितनी सुनैना से मिली हैं। तो आप मेरे पेरेंट्स को कहते हैं कि आप लोग देख लो कि इतना तो मैटर नहीं करता है इतना एज गैप, तो खुश रहना चाहिए इनको बस। तो मेरे से पूछा तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि देखो मुझे तो कोई इतनी परेशानी नहीं लग रही है, इतना एज गैप देखने में नहीं लग रहा है, वैसे है ठीक है, कोई बात नहीं, बट मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगी। पता नहीं संगत जी मैं कभी भी इतने मेरे आउट ऑफ इंडिया से भी रिश्ते आते थे, मैं कभी भी हाँ नहीं करती थी, देखती ही नहीं थी लड़के को। तो यहाँ पर मैंने एकदम से मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि हाँ, यहाँ इन लोगों के साथ में रहना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरी तरफ से तो येस है, आप लोग देखो। फिर मेरे मासी जी भी कहने लगे मेरे पेरेंट्स को कि वो तो आगे नहीं शादी करने को हाँ करती, अब उसने हाँ करी है तो देख लो कि अगर फैमिली अच्छी है तो। फिर इधर से रमा मम्मी ने सेम डे रात को फ़ोन करा 2-3 बार कि मेरा बेटा भी येस कर रहा है, तो सुनैना ने भी येस करी है, तो आप देख लो शायद ये भगवान की तरफ से कुछ होगा। कुछ भी करके संगत जी रमा मम्मी ने 2 दिन में मेरे पेरेंट्स को मना के हमारी शादी यहाँ जालंधर में करवा दी। लेकिन तब तक हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम एक ही गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी मेरी शादी के 2 दिन बाद इन द इवनिंग मम्मी कहते हैं कि सुनैना मुझे किसी काम से जाना है, तो मैं अभी 1 डेढ़ घंटे में आता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है एंड व्हेन शी वाज़ गोइंग तो शी वाज़ टोटली ओके बट व्हेन शी केम बैक तो उनकी आईज़ इतनी स्वेल्ड हुई हुई लाइक कि वो बहुत रो के आई हैं। और 2007 में वैसे भी गुरुजी ने चोला भी छोड़ा था, तो उधर से भी हम लोग बहुत परेशान थे सब। तो मम्मी आए वापस तो मैंने उनको देखा तो मैंने बड़ा डरते-डरते पूछा कि आंटी क्या हुआ? सब ठीक है? आप जब गए थे तब तो आप ठीक थे, अभी आप इतना रो के आए हो, आपकी आईज़ ऐसी हुई हुई हैं। तो मम्मी ने दोबारा से रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहते हैं सुनैना बेटा हमारे ना गुरुजी हैं, उनका मंदिर है यहाँ पे जालंधर में, पास में ही है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं आप एक बारी मत्था टेकने चलो और
उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। अब मैं अपने मन में सोचूँ कि मैं मत्था तो टेकने चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, कि रिस्पेक्ट तो सबकी करनी चाहिए। लेकिन मानना, अब मानने की बात आ गई तो मैं तो अपने गुरुजी को ही मानती हूँ। तो मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं अपने मन में कहूँ गुरुजी अब बचाओ इस चीज़ से, कि मैं तो किसी और गुरु को मान नहीं सकती। मेरे तो पापा ने भी डेली शादी से पहले मेरे को बहुत बार बोला कि अपने जो महाराज जी हैं आपने उनको छोड़ दिया मानना, इतने साल हो गए आप गुरुजी के मान रहे हो। तो मैं तो उधर से भी छोड़ दिया, तो अब ये एक तो नया पंगा हो गया, अब क्या करूँ? फिर भी मैंने, मम्मी रो रहे थे तो मैंने बोला, मैंने कहा इट्स ओके, आप रो मत, हम चलेंगे मत्था टेकने, कोई बात नहीं। तो कहते अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा कैसे होते आपके गुरुजी? क्योंकि जब उन्होंने गुरुजी बोला थोड़ा मुझे उस टाइम पर भी लगा। मैंने कहा अच्छा कैसे हैं आपके गुरुजी? प्रीच करते हैं? कहते नहीं हमारे गुरुजी प्रीच नहीं करते। मैंने कहा अच्छा। फिर वो कहते हैं, मम्मी कहते उनका ना बड़ा मंदिर है दिल्ली में। मैंने कहा है? बड़ा मंदिर में है? दिल मन में सोचूँ, मैंने कहा दिल्ली में तो एक ही बड़ा मंदिर है। तो मैंने मम्मी से बताया, मैंने कहा वो गुरुजी देखने में ऐसे-ऐसे है, कहते हैं हाँ, सुनैना। मैंने कहा उन्होंने अभी चोला छोड़ा है। हाँ, मम्मी कहते हैं हाँ। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं आपको कैसे पता है? मैंने कहा मैं तो उनकी संगत से ही हूँ। मैं तो बहुत साल हो गए गुरुजी को के पास जाते हुए। कहते आपने देखा गुरुजी को? मैंने कहा हाँ, बहुत बारी देखा है, मिली भी हूँ, एम्पायर स्टेट में जाती थी गुरुजी के मंदिर। मम्मी तो इतने खुश संगत जी, उन्होंने तो नाचना शुरू कर दिया। कहते अभी चलो अभी गुरुजी के मंदिर। तो राजेश ने बोला कि अभी तो मंदिर बंद हो गया होगा। मम्मी कहते कोई बात नहीं, मैं सुदामा जी से बोल के 2 मिनट मत्था टिकवा दूँगी, अभी चलो। तो मैंने कहा अच्छा मैं चेंज कर आती हूँ। कहते नहीं आप इसी में ही चलो, नाइट सूट में ही चलो। हमें संगत जी वो ऐसे ही मंदिर ले गए और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स कि दिल्ली से कोई बस में संगत आई थी जो लेट पहुँची थी, तो पूरा मंदिर खुला हुआ, दिल्ली की संगत बैठी, चाय प्रसाद पी रहे थे सारे जने। तो मम्मी ने जाकर वहाँ पर खूब नाच-नाच के खुशी से बताया कि मैं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी इस संगत में हो, तो और गुरुजी ने मुझे बोला भी था कि लड़की मैं भेजूँगा। और देखो आज हमें पता चला है शादी के तीसरे दिन कि ये लड़की दिल्ली की संगत की है गुरुजी के। सब इतने खुश हुए, संगत जी जालंधर की भी संगत इतनी अच्छी है, सब लोग इतने अच्छे हैं। जालंधर संगत से भी मुझे इतना प्यार मिला है आज तक कि पूछो मत। जब मम्मी थे तब भी, मम्मी के जाने के बाद भी आज तक सारी संगत के लोग बहुत प्यार करते हैं। और उस टाइम पर तो महाजन अंकल एक हैं, वो बोलते होते थे, उन्होंने मेरा नाम डाला था कि ये हमारे गुरुजी का प्रसाद है। गुरुजी ने इसको 2 दिन में दिल्ली से यहाँ पर भेज दिया, हमारे हमसे सबसे जुड़ने के लिए। बस लेकिन संगत जी मन में हमेशा एक ही बात रहती थी, वही जो दिल्ली रहती थी, वही जालंधर में आके कि मेरी भी सेवा लगे। बल्कि यहाँ आके वो जो सेवा की प्यास थी वो बढ़ती चली गई, क्योंकि वैसे तो मैं बड़ी खुश थी क्योंकि दिल्ली में तो बहुत दूर पड़ता था, तो कभी-कभी जाना होता था। तो यहाँ पर तो मैं इतनी खुश थी, हमारे बिल्कुल घर के पास में गुरुजी का मंदिर है। मतलब हम लोग वैसे भी अगर मार्केट-वार्केट किसी काम से जाते हैं तो रास्ते में मत्था टेकने को मिलता ही मिलता है कि गुरुजी का मंदिर है। तो मैं यहाँ पर तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पर तो मैं चाहे सारे दिन, जितने गुरुजी के मंदिर के दिन है सारे दिन जा सकती हूँ। लेकिन मन में वही था कि अ, सेवा कब मिले, सेवा कब मिले। तो एक दिन दिल्ली से ही कोई संगत आई हुई थी, दिल्ली से आई हुई थी संगत, और गुरुजी का जहाँ मेडिकल कॉलेज है बद्दी में, वहाँ से डॉक्टर लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर मम्मी ने फिर अपना सत्संग एक सुनाया कि बैसाखी का दिल्ली में, हमारी शादी से पहले बैसाखी का फंक्शन था दिल्ली में। संगत जी उस फंक्शन में हम लोग सारे जने थे। मैं भी, मेरी एल्डर सिस्टर वहाँ पर थी बड़े मंदिर में। इधर से मम्मी, राजेश, मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर इन लॉ थे, ये लोग भी वहाँ पर गए हुए थे। तो मम्मी कहते हैं कि मेरे को जब फंक्शन खत्म हो गया तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने बोला कि रमा आंटी अभी आप रुकना, अभी जाना मत, तो मेरे से मिल के जाना। तो मम्मी कहते फिर उसके बाद गुरुजी जब अपना चेंज करके आए तो गुरुजी ने मेरे से पूछा कि मुन्ने के लिए लड़की देखी कोई? तो मम्मी कहते मैंने कहा, मैं चुप रही कि गुरुजी को पता ही है। तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं मुन्ने के लिए लड़की खुद भेजूँगा वहाँ पर। तो मम्मी कहते हैं आज तक कोई भी लड़की हमारे
मतलब हमने इतनी सारी लड़कियाँ देखी थी मुनने के लिए, लेकिन कोई भी लड़की हमारे घर तक नहीं आई और सुनैना ही फर्स्ट थी जो हमारे घर तक आई। संगत जी जब 2 दिन में मम्मा ने शादी का करवा दिया नेक्स्ट डे इन्होंने एंगेजमेंट वगैरह सब करवाई। तो मेरे कज़न ब्रदर ने बोला कि अ, आपने दीदी कोई घर नहीं मासी हरों ने कोई घर नहीं देखा, उनका कोई ऑफ़िस नहीं, आज एंगेजमेंट कर दी है और कल के लिए आंटी शादी का भी कह रही हैं, तो घर तो देख लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने मम्मी से बोला कि आंटी हम आपका घर देख सकते हैं? तो मम्मी ने बोला कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं, चलो पास में ही है देख लो। तो हम लोग यहाँ पर आए घर पे, तो मेरे पापा ने बोला कि आप बाहर गाड़ी में ही बैठो कि शादी से पहले घर के अंदर नहीं जाते हैं, तो हम लोग अंदर से होके आते हैं। संगत जी उसके बाद जब मम्मी-पापा सब बाहर आए, तो मम्मी इधर से राजेश अपने सिस्टर को इनकी एल्डर सिस्टर इनसे 7-8 इयर्स एल्डर थी। टीना जयंती बहल उनका नाम था एंड शी वाज़ टोटली मेंटली रिटायर्ड। वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी एंड आफ्टर हिज़ डेथ वो बहुत ज़्यादा उनको उन्होंने डिप्रेशन कर लिया। उसके बाद उनको सिज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो गई थी और जब उनको लेके आए, वो सोए हुए होंगे, उनको उठा के लेके आए साथ में बाहर मेरे से मिलने के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने उनको जब देखा तो थोड़ा-सा मुझे डर सा लगा क्योंकि थोड़ा उनकी ऐसी कंडीशन ऐसी थी। बट जब मैंने उनको हैंडशेक करने के लिए हेलो बोला, टीना दी उन्होंने बताया मम्मी ने कि इसका नाम टीना है। तो मैंने बोला कि हेलो टीना दीदी, तो बड़ी खुश हुई कि मुझे टीना दीदी बुलाया है और मैंने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने मेरे को इतनी ज़ोर से, इतनी कस के हग कर लिया। तो अ, मतलब वो जब मुझे उन्होंने हग किया उस टाइम पर भी संगत जी मुझे इतना मेरे मन को शांति मिली कि जैसे कोई मेरा खोया हुआ था और आज वो मुझसे मिल गया हो ऐसे। और वो भी इतनी ज़्यादा खुश थी, पहले मम्मी और राजेश डर गए जब उन्होंने मुझे हग किया। तो राजेश ने बोला कि टिन्नी हट जा, तो मैंने उनको मना कर दिया कि कोई बात नहीं। तो बड़ी खुश पूरा टाइम मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहे। तो जब मैं वहाँ से भी हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरे मम्मा ने पूछा कि क्या हुआ? तू एकदम से चुप हो गई, डर गई उनको देख के? मैंने कहा नहीं डर नहीं गई मम्मा, मुझे ऐसे लगा मुझे रोने का मन कर रहा है ज़ोर-ज़ोर से। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे से बिछड़ा हुआ था बहुत टाइम से, वो आज मुझे मिल गया हो। तो कि मम्मी कहते वो भी बड़ी खुश थी मिलके तेरे से। फिर रमा मम्मी ने फ़ोन पे भी बताया, वहाँ पर भी संगत को बताते हुए सत्संग करते हुए बताया कि पहले भी कोई लड़की से शादी फिक्स करी थी लेकिन उसने बहुत बैड वर्ड्स यूज़ करे होंगे टीना दीदी के लिए, तो मम्मी कहते हैं हमने छोड़ दिया था वो रिश्ता। तो कि टीना दीदी भी बहुत खुश थे मेरे से मिलके। मेन मेन जो सत्संग है संगत जी वो ये है कि हमेशा जब से मैंने गुरुजी को देखा, मैं गुरुजी से सेवा, 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 सेवा माँगती थी। वो मुझे यहाँ पर आकर शादी के बाद समझ में आया कि असली सेवा तो यहाँ पर वेट कर रही थी मेरी। गुरुजी ने असली सेवा मेरी यहाँ पर लगानी थी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अ, मेंटली अपसेट थी और उनके साथ उनको एक सहारा, उनको एक अपना एक अपनी एज ग्रुप का कोई इंसान चाहिए था। जब उनको मैंने शादी के 1 मंथ में ही पहचान लिया था कि इनको शी वाज़ जस्ट लाइक अ किड और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि उनको खाना जो है अच्छे से प्रेज़ेंट करके अच्छी ट्रे, अच्छे बर्तन यूज़ करके दो तो वो बड़े मज़े से खा लेते थे। अगर हाँ, स्टील के बर्तन में ऐसे ही आपने दे दिया तो वो पूरा दिन भूखे रहते थे लेकिन खाते नहीं। तो उनके साथ में इतना ज़्यादा था प्यार-मोहब्बत कि मम्मी के जाने के बाद भी वो 4-5 इयर्स हमारे साथ में 5-6 इयर्स हमारे साथ में रहीं। बड़े अच्छे से, बड़ी खुशी से और मम्मी ने सबको ये सत्संग सुनाया उस टाइम पर। उसके बाद कि ये बताया कि मेरी बेटी इतनी खुश है अभी से ही सुनैना के साथ में। संगत जी 2 महीने, 3 महीने के बाद मेरे जो सिस्टर इन लॉ थे वो इतना ज़्यादा उनका डिसीज़ जो है कम होना शुरू हो गया कि वो मेरे साथ वॉक करने जाते थे। वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड के घर मेरी 1-2 फ्रेंड्स बनी, यहाँ पे उनके घर पे कीर्तन वगैरह पे भी गए। पिक्चर देखने भी हमारे साथ चले जाते थे। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं हमेशा गुरुजी से माँगती रहती थी सेवा, 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 तो गुरुजी ने मेरी असली सेवा यहाँ पर रखी हुई थी।
फिर उसके बाद उनकी सेवा के साथ-साथ गुरुजी ने मुझे बस फिर जैसे मैं सेवा-सेवा माँगती थी, अब गुरुजी मुझे सेवा ही सेवा दे रहे थे। मंदिर में तो मुझे सेवा मिली 2-3 बार जल प्रसाद की सेवा मिली और फिर दिवाली पे रंगोली बनाने की मेरी सेवा लगा दी उन्होंने। बहुत सारी दिवाली आई जिस पे मैंने गुरुजी के मंदिर में रंगोली बनाई, दियों की डेकोरेशन की सेवा मुझे मिलती थी। लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो संगत में से थी, संगत जी, वो मुझे गुरुजी ने दी है और मैं उस चीज़ के लिए इतना शुकराना गुरुजी का करती हूँ। आप देखो, फर्स्ट जो संगत को मैंने लंगर प्रसाद बना के खिलाया, फर्स्ट जो मैंने संगत की सेवा करी वो थे सदा मासूम ठाकुर अंकल आंटी। इतनी पुरानी, इतनी ब्लेस्ड संगत से मेरी सेवा गुरुजी ने स्टार्ट करी। वो भी कब? शादी के बाद फर्स्ट मेरा बर्थडे था, उससे 1 दिन पहले सदा मासूम ठाकुर अंकल आंटी यहाँ पर आए जलंधर मंदिर में और मम्मी से भी वो फर्स्ट टाइम ही मिले उस टाइम और उन्होंने नेक्स्ट डे जाना था डुगरी। तो मम्मी तो जाते ही थे एवरी संडे ऑफ द मंथ ना, तो मम्मी ने उनसे बात करी तो वो लोग कहते हम लोग होटल में रुके हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं आपने होटल में स्टे नहीं करना, आप मेरे घर चलो, वो गुरुजी का ही घर है और सुबह आप मेरे साथ चलना डुगरी। तो वो लोग भी मान गए, वो आए इधर शाम के टाइम मंदिर के बाद। तो उनको मैंने डिनर लंगर प्रसाद बना के दिया, फिर सुबह ब्रेकफ़ास्ट करवाया। फिर उनको पता चला कि मेरा बर्थडे है, तो उनकी उस टाइम पे नई कोई सीडी आ रही थी, उसमें से उन्होंने भजन सुनाए। फिर मेरे बर्थडे के लिए इतने अच्छे 2-3 सॉन्ग सुनाए। तो मतलब आई वाज़ सो मच हैप्पी कि गुरुजी मैं इतनी अच्छी हूँ, आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का सोचा हुआ था। इतनी पुरानी संगत में ज़िंदगी भर के लिए मेरे को आपने जोड़ दिया, इतनी अच्छी फैमिली से मिलवा दिया, उस फैमिली को मेरी फैमिली बनाया। मेरी सेवा कितने ब्लेस्ड डिवोटीज़ हैं जो आपके, उनसे स्टार्ट करवाई। तो बहुत खुश थी, मैंने उनको भी शुकराना करा। तो उसके बाद तो संगत जी मेरी सेवा संगत में भी स्टार्ट हो गई। उसके 2 दिन बाद कोई संगत पूरी बस भर के दिल्ली से आई, वो हमारे घर पर आए और मैंने सबके लिए लंगर प्रसाद अकेले बनाया और मम्मी भी इतने सरप्राइज़ थे, जबकि मेरे पास घर में बर्तन नहीं थे। मैंने जो जिसमें हम व्हीट फ्लोर जो आटा स्टोर करके रखते हैं 10 केजी का, वो था, उसको खाली कर के उसमें मैंने खाना बनाया। फिर उसके बाद फिर एक संगत आई आउट ऑफ इंडिया से, तो मम्मी ने बोला कि कुछ स्पेशल बनाए, तो मैंने कहा आप इतने पुराने गुरुजी से जुड़े हो, तो आप बताओ गुरुजी को खाने में सब्जी में क्या पसंद था? तो मम्मी ने बताया कि गुरुजी को आलू और पकोड़ों की सब्ज़ी बड़ी पसंद थी। तो फिर मैंने उस दिन वो बनाया लंगर में। बस संगत जी उस दिन से मेरे गुरुजी की सेवा मेरी लगा दी गुरुजी ने। फिर तो हमारे घर में हर दूसरे दिन इतनी संगत आती थी। हमारे कॉलोनी वाले भी कहते थे कि ये कैसी सास-बहू हैं, ये बिल्कुल लड़ती नहीं हैं, इनका कोई, ये सहेलियों की तरह रहती हैं और किसी और हमारी बहू हो तो एक से दूसरा गेस्ट आता है तो वो मुँह बनाने लग जाती हैं और इनकी बहू देखो इतनी-इतनी बस भर-भर के आती है और वो अकेले खाने बनाती रहती है। तो दिल्ली की लड़की है, टीचिंग लाइन में थी, फिर भी कैसे देखो सारा करती है। तो गुरुजी ने इतनी इतनी मुझे शक्ति दी कि मैं कभी भी आज तक लंगर जो है हमारा, कभी भी कम नहीं पड़ा, बल्कि बच ही जाता था लेकिन कम नहीं पड़ता था। और संगत जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली, हमारे घर में हमें गुरुजी ने इतनी बार दर्शन दिए। संगत जी ये जो मेरे ये गुरुजी का जो स्वरूप है, ये मम्मी के एक बारी मन में आया, कोई उस दिन भी बहुत सारी संगत आने वाली थी। तो मम्मी ने बोला कि सुनैना 5-6 दिन बाद ना संगत ने आना है, तो दिल्ली की भी संगत है, सारे क्या करते हैं कि संगत को ना कोई पेन देते हैं गुरुजी के स्वरूप वाला और कोई की रिंग्स बनवाते हैं, कोई कुछ बनवाता है, कोई पेंडेंट्स बनवाते हैं। तो मेरा भी मन है कि हम भी संगत को कुछ दें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कहते आप बताओ क्या दिया जाए? मैंने कहा सारे लोग पेन पे पेंडेंट पे स्वरूप लगाते हैं, आप गुरुजी के स्वरूप से दे दो लोगों को, इतनी पुरानी-पुरानी इतनी अच्छी-अच्छी फ़ोटोग्राफ्स है गुरुजी की आपके पास। तो मम्मी कहते हैं, "हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है।" तो मम्मी कहते हैं, "फिर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, आप
सबके फ्रेम्स वहाँ जाके सिलेक्ट कराना। तो संगत जी हमने बहुत सारे गुरुजी के फ्रेम्स बनवाए स्वरूप के। जब वो आए जिस दिन सारी संगत ने आना था, तो मम्मी ने एक फैमिली को एक स्वरूप देना था। तो सबसे पहले मम्मी कहते कि सुनैना आप आओ इधर। मैंने कहा नहीं आप अपने हाथ से दो। तो मैंने सोचा शायद मेरे हाथ से दिलवाना चाहते हैं। कहते नहीं मैं दूँगी तो मैं ही लेकिन सबसे पहला स्वरूप मैं आपको देना चाहती हूँ। कि आप भी इतनी सेवा करते हो संगत की, यहाँ पे बैठ के लोग जाके मंदिर में करते हैं, घंटा 2 घंटे आप इतना पूरा-पूरा दिन खाना बनाते हो, तो मैं सबसे पहला स्वरूप आपको देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा वाओ! ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मम्मा ने मुझे ये सबसे पहला स्वरूप मम्मा ने ही मुझे गिफ्ट किया था। और संगत जी मैंने नीचे के पोर्शन में जिस वॉल पे स्वरूप लगाया, उसके बाद पूर्णमासी का दिन था शायद, तो मैं हर सोमवार को गुरुजी को भोग लगाती हूँ। शुरू से जब से मैंने गुरुजी से मैं मिली थी दिल्ली भी, तब से मैं हर मंडे को ज़रूर भोग लगाती हूँ, क्योंकि हम लोग गुरुजी को शिव भोले शंकर का ही रूप मानते हैं, तो उनका दिन मंडे का होता है, तो मैं भोग लगाती हूँ। तो मेरा ये थोड़ा स्वरूप थोड़ा ऊपर को लगा हुआ था, तो मैं थोड़ा-सा चेयर पे खड़े होके भोग लगाती थी। तो उस दिन भी मैं भोग लगाने लगी, तो क्या हुआ जब मैं आँखें बंद की हुई थी, तो मेरे ऊपर पानी के छिट्टे पड़ गए। तो मैं उधर से मेरे पास से मेड निकल के गई, तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा इसने गंदे हाथों वाले छिट्टे मार दिए, गुरुजी के स्वरूप पे भी चले गए। गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पूरा पानी ही पानी के छींटे थे। तो मैं ना उसको बड़ा डाँटा, मैंने कहा तू देख के नहीं चल सकती कि सारे गंदे हाथों के छींटे? वो कहती मेरे तो हाथ ही सूखे हैं। मैंने कहा तो पानी कहाँ से आ गया? देख मेरे ऊपर भी है पानी, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर भी है। तो मैंने अंदर से नया तौलिया निकाला, तो उससे मैंने गुरुजी का स्वरूप साफ किया। तो इतने में मम्मी नीचे आए, मम्मी कहते क्या हो गया सुबह-सुबह सुनैना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो मैंने कहा मम्मा ये देखो ऐसे-ऐसे कर दिया इसने ना। तो मम्मी उसको कहते कि तू ध्यान से काम कर। तो वो कहती मेरे हाथ ही सूखे थे आंटी पता नहीं पानी कहाँ से आया। तो मैंने कहा यहाँ कोई पीछे कोई टैब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पानी कहाँ से आएगा? अच्छा मैंने भोग लगा दिया संगत जी। उसके बाद जब मैं शाम को आरती करने लगी, तो उसके बाद फिर गुरुजी का ये वाला स्वरूप पूरा पानी के छींटों से फिर भरा हुआ। तो मम्मी जाने लगे थे मंदिर। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी ये देखो अब पता नहीं क्या हो रहा है ये गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ना फिर से इतना सारा पानी है, कि ये कौन कर रहा है? कि अब तो मेड भी नहीं है घर में। मम्मी कहते हाँ, पानी तो है, पानी आ कहाँ से रहा है ये? उसके बाद मम्मा कहते चलो देखते हैं बाद में। संगत जी मम्मी मंदिर चले गए। पूर्णमासी का मम्मी कहते अगर आप लोगों को लंगर करना हुआ, तो एक-एक करके आ जाना क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ के पास एक जने का रुकना ज़रूरी होता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, राजेश पहले चले जाएँगे फिर मैं आ जाऊँगी। तो संगत जी रात को पूरी रात में इतना पानी आया कि जब सुबह मैं उठी, वो वाला दीवार जहाँ पे ये स्वरूप लगा हुआ था, ये पूरा स्वरूप पानी के छींटों से भरा हुआ। वो पूरी दीवार गीली हुई पड़ी एकदम, लाइक किसी ने पानी पूरा डाल दिया हो पाइप से। तो मैंने ना मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मी नीचे आ जाओ और कहीं पे कुछ नहीं है, या तो ये सीलन आ रही है या क्या है? मम्मी कहते यहाँ कहाँ सीलन आ जाएगी? तो हम लोगों ने मम्मी कहते चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने वो पूरी दीवार कपड़े से साफ करी अच्छे से, उधर का फैन चला दिया कि ये सूख जाए, उसके बाद हमने दोबारा से स्वरूप वहाँ पे लगा दिया। लेकिन संगत जी शाम तक वो फिर से वैसा ही हो गया, वो फिर भर गया। तो राय आंटी हैं एक यहाँ पे, तो मम्मी ने ऐसे फ़ोन पे उनसे सूट वगैरह भी सिलवाते थे, अब हमारी संगत के ही हैं। तो मम्मी ने उनसे बता दिया वो तो कहते कि रमा आंटी क्या हो गया आपको? इसका मतलब गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो तो अमृत निकल रहा है। वो तो गुरुजी अमृत आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग साफ करते जा रहे हो। तो मम्मी कहते हाँ, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो मम्मी फटाफट नीचे आए बताने के लिए। मम्मी कहते सुनैना आपकी सेवा से गुरुजी इतने खुश हैं। देखो ये गुरुजी अमृत दे रहे हैं और तो कहीं पानी आने का मतलब ही नहीं है। संगत जी उसके बाद हमें हमारे घर में इतनी बार गुरुजी ने दर्शन दिए, इतनी बार कि पूछो मत। तो एक दिन मैं मम्मी हम लोग सीढ़ियाँ मम्मी और मैं हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। मैं नीचे आते-आते एकदम से हमारे जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर एक टर्न आता है।
और उस टर्न पे मुझे पूरा ही घूमना पड़ गया, मम्मी के आगे मैं थी, तो मेरे को पूरा घूमना पड़ गया। मुझे ऐसे लगा कि नीचे से कोई ऊपर जा रहा था और मैं साइड हो जाऊँ। तो मैंने जैसे ही मैं घूमी, मैंने पीछे देखा तो मम्मी भी पूरा घूम गए। तो मैंने मम्मी से पूछा, "आप क्यों घूमे?" मम्मी कहते, "आप क्यों घूमे?" मैंने कहा, "मुझे तो ऐसे लगा कि कोई ऊपर जा रहा है।" मम्मी कहते, "हाँ, मुझे भी ऐसे लगा कि मेरी ऐसे बाजू से भी कुछ निकल के गया है कि कोई ऊपर जा रहा था।" और संगत जी उसी टाइम अब पूरी हमारी स्टेयर्स में, हमारे ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे के पोर्शन में इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस गुरुजी की कि पूछो मत। और हम लोग इतने खुश थे, फिर उसी टाइम मैंने प्रसाद बनाया, हमने गुरुजी को भोग लगाया, उनका शुकराना किया कि गुरुजी आज आप हमारे फिर से घर में फेरा डालने आए हो, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बड़े खुश थे हम लोग उस दिन। रात को 12-1 बजे तक हम लोग गुरुजी का सत्संग करते रहे, बातें करते। उसके बाद संगत जी फिर हमें पता चला एक और ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी हैं मेरी प्रेगनेंसी का। और प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मम्मी को मैंने पूछा कि मम्मी आपको ग्रैंडसन चाहिए या ग्रैंड डॉटर चाहिए? तो मम्मी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हेल्दी बच्चा हो तो चाहे ग्रैंडसन हो, चाहे ग्रैंड डॉटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन कहते हैं अगर लड़की हुई ना तो हम उसको फ्रिल्स वाली फ्रॉक्स पहनाएँगे, कि मैं जॉब में थी, मेरा मन करता था अपनी डॉटर को पहनाने का पर मैं पहना नहीं पाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी अगर लड़की हुई ना हम उसका नाम भक्ति रखेंगे। तो मम्मी बड़े खुश हुए, मम्मी कहते हैं बड़ा अच्छा नाम आपने चूज़ किया। तो ये क्यों सोचा आपने नाम? मैंने कहा देखो हम गुरुजी के भक्त हैं, उनकी इतनी भक्ति करते हैं, तो अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम भक्ति रखेंगे। तो मम्मी कहते हैं अच्छा फिर साथ में लड़के का भी सोच लो कुछ, कि अगर लड़का हो गया तो फिर क्या रखोगे? मैंने कहा अगर लड़की हुई तो भक्ति रख लेंगे, हम गुरुजी की इतनी भक्ति करते हैं और मुझे थोड़ा इंट्यूशन भी है कि लड़की ही होगी। और मैंने कहा अगर लड़का हो गया तो वो हमारे गुरुजी का वरदान होगा, तो हम उसका नाम वरदान रखेंगे। तो मम्मी बड़े खुश हुए, मम्मी कहते हैं हमने तो बड़े अच्छे-अच्छे नाम सोचे हैं। तो संगत जी उसके बाद मेरी बेटी ही हुई। और जब मेरी बेटी हुई तो मम्मी आए हॉस्पिटल में, जब मुझे उन्होंने आईसीयू से शिफ्ट किया रूम में, तो हॉस्पिटल वालों ने भेजा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो वो कोई लड़का आया फिल करने के लिए, तो उसने बोला अभी बच्चा तो अभी 2 दिन का है, तो आप लोगों ने नाम तो रखा नहीं होगा। तो मम्मी कहते कि नहीं-नहीं हमने नाम रखा हुआ है, आप नाम उसमें लिख दो। तो वो कहता फिर चेंज नहीं होगा बाद में, तो मम्मी कहते हमने चेंज नहीं करना, तू लिख दे। तो कहता नाम बताओ? मम्मी कहते इसका नाम है भक्ति। गुरु संगत जी जैसे ही मम्मी ने ये नाम बोला, तो हमारे उस रूम में जहाँ मेडिसिन्स वगैरह की स्मेल थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस हो गई कि पूछो ना। और वो लड़का भी देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे। मम्मी कहते क्या हुआ? कहता कोई आया भी नहीं, किसी ने परफ्यूम लगाया है कि एकदम से ही ऐसे खुशबू आनी शुरू हो गई। मम्मी कहते तू भी बेटा तेरा भी कल्याण कर दिया, हमारे गुरुजी की खुशबू है ये, हमारे गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। तो वो ऐसे हँस के स्माइल करके चला गया। उसके बाद संगत जी बस वही हमारा बहुत अच्छी लाइफ हमारी चल रही थी। मंदिर जाना, हमारा घर ही मंदिर गुरुजी का बन गया हुआ था। वैसे भी मम्मी बताते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये प्लॉट लेने से पहले गुरुजी ने बोला था कि ये ब्लेस किया है, तो रमा आंटी ये वाला प्लॉट ले लो। लेकिन जैसे कहते हैं संगत जी कि फूलों के साथ कांटे तो होते ही हैं। और हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम गुरुजी की संगत में हैं। लेकिन जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो भी हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो जब मेरी बेटी भक्ति शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी वाज़ वेरी क्विक लर्नर। आर्ची सहगल जो दीदी हैं, उनके स्कूल में ही वो जाती थी और बहुत सारे वहाँ से भी उसने प्राइज़ेज़ जीते थे। बहुत सुंदर थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, ओबीडिएंट बहुत थी। कि जो उसको होता था कि जो मम्मी ने, जो दादी ने, पापा ने बात कह दी वो माननी ही माननी। तो बहुत अच्छा सब चल रहा था। बट सडनली उसको थोड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। उसकी लेग्स वीक हो गईं, भागते-भागते, चलते-चलते भी गिर जाती थी। तो उसको मैंने बोला मम्मी से कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाते हैं।
तो मम्मी ने कहा नहीं रहने दो सुनैना, डॉक्टर लोग बहुत गलत-गलत चक्करों में डाल देते हैं। तो ना आप इसकी ना लेग्स की जहाँ एक बारी मालिश करते हो ना 2 बारी मालिश कर दिया करो, नहीं तो मालिश वाली लगा लो और इसकी डाइट चेंज कर दो। थोड़ा इसको ज़्यादा और अच्छा न्यूट्रिशंस वगैरह दो, ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। साथ में मेरे मन में आया, मैंने गुरुजी का जो हम लोग अभी भी हम गुरुजी के पास हमेशा जल हमारे पड़ा ही रहता है, तो उसको मैं सब्जियों वगैरह में भी यूज़ करती हूँ। तो मैंने वो भी उसको देना शुरू किया। तो लेकिन संगत जी उसकी जो वो प्रॉब्लम थी वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही थी। फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा नहीं मम्मी इसको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है अब। तो हमने फिर उसको दिखाना शुरू किया। क्योंकि अब लेग्स की प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने सोचा कुछ बोन्स में प्रॉब्लम होगी, तो ऑर्थो वाले को दिखाते हैं। इवन मुझे आर्ची दी ने भी बोला कि मैं कोई डॉक्टर प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप लोग एक बारी दिखा लो। फिर मैंने अपने मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, मैंने उनसे चोरी दीदी ने बुलाया था डॉक्टर को, उनसे दिखाया भी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी उसमें डायग्नोज़ नहीं हो रहा था और इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, कि वो वीक भी होना शुरू हो गई और खड़े-खड़े ही गिर जाती थी, भागते-भागते गिर जाती थी। उसके बाद लेकिन इतनी ज़्यादा बीमार होने के बाद भी उसने आरसीडी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और तब भी वहाँ पर उसने 1 मेडल और 2 सर्टिफिकेट्स जीते। उसके बाद लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उसका लॉटरी में नाम भी निकला सेंट जोसेफ स्कूल में। लेकिन वो जा नहीं पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। फिर उसको हमने दिल्ली उसको उस प्रॉब्लम के साथ-साथ में फिर एक दिन फिट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर हमने उसको किसी ने हमें बोला कि आप दिल्ली में दिखाओ इसको। फिर दिल्ली हमने उसको गंगाराम हॉस्पिटल में दिखाना शुरू किया। तो प्रवीण अरोड़ा अंकल हैं, उनकी वाइफ की अभी डेथ हुई है। तो वो बहुत अच्छे हैं संगत के, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी वहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। तो अंकल ने अभी अपना हार्ट का कोई ऑपरेशन करवाया था, सेम डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने उनके थ्रू हमें अपॉइंटमेंट लेके दी। संगत जी फिर जाके वहाँ पर डायग्नोज़ हुआ कि मेरे हस्बैंड व्हेन राजेश वाज़ 10 इयर्स ओल्ड, तो उनके फादर को एक डिसीज़ हुई थी। एट दैट टाइम उसको कोरिया बोलते थे और आजकल उसको हंटिंगटन बोलते हैं। कि वही सेम डिसीज़ जो है, वो मेरे हस्बैंड के अंदर भी है और वही सेम उनसे भक्ति को भी ट्रांसफ़र हो गई, वही सेम जीन चला गया। लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेके कि ये जो डिसीज़ है ये आफ्टर 40 स्टार्ट होती है और मेरी बेटी को 4 इयर्स में ही स्टार्ट हो गई। बहुत हमने दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, लेकिन हर जगह से हमें जवाब मिल गया कि ये ठीक नहीं हो सकती। फिर राजेश के कज़न ब्रदर्स हैं अमेरिका में, दे आर साइंटिस्ट इन मेडिकल लाइन, उनकी अपनी लैब्स हैं। फिर वहाँ पर उन्होंने बोला, फिर वहाँ पर भी इसको सारा इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी, सब दिखाया। तो उन्होंने बोला कि इस डिसीज़ की अभी वैक्सीनेशन बन रही है इन यूएस से और वैक्सीनेशन ही आएगी जब भी आएगी। अभी इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, लेकिन जब भी वो बीमार होती थी, फिर भागते थे, कभी दिल्ली, कभी कहीं, कभी कहीं। फिर लुधियाना में किसी ने बताया, फिर वहाँ उसको एडमिट करवा के रखा। हमेशा गुरुजी से बोलते रहते थे, मम्मी ने भी बोलना कि नहीं सुनैना गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे भक्ति को। लेकिन गुरुजी के उसमें आने से हम लोग पॉज़िटिव बहुत रहते हैं। गुरुजी की इतनी मेहर होती है कि जो हमें इतने-इतने दुःख मिलते हैं, उनको बर्दाश्त करने की हमें साथ में पावर भी मिलती है गुरुजी से। क्योंकि अब जो हमारे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, अगर हमें अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तो बुरे कर्मों का भी तो फल हमें मिलेगा, हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन गुरुजी की संगत में नहीं होते, तो शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते इस दुःख को। लेकिन गुरुजी की संगत में थे, गुरुजी का साथ था, तो हम लोग मेन मैं अपनी बात करूँगी कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाई। तो संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग भक्ति को लेके। तो उसका 5th बर्थडे आया, हम लोग उसको उसको बहुत मन था
डिज़नीलैंड वगैरह जाने का, उसको बार्बीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो उसका हमने राजेश ने बोला कि इसका दुबई में हम लोग एटलांटिस में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो वहाँ उसको घुमा के लेके आए। वहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। जब हम वापस आए, तो आते ही मम्मी बीमार हो गए इधर। तो मम्मी को रोज़ खाँसी आ रही थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप चलो डॉक्टर के दिखा लो। जब दिखाया तो वो बहुत ज़्यादा उसमें टीबी की प्रॉब्लम आई। डॉक्टर ने बोला कि लेफ्ट साइड का लंग उनका पूरा ही खराब हो चुका है, पूरा भरा हुआ है। तो मम्मी अगस्त में मम्मी वहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ रहे इन 2015। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है, अभी ये रिकवर कर रहे हैं, आप घर ले जाओ, लेके जाना है तो लेकिन बाकी सब फैमिली मेंबर से अलग ही इनको रखना। तो मम्मी ने बोला कि सुनैना मैं सबसे ऊपर वाले पोर्शन में ही रहूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप रहोगे, मैं आपके साथ में वहीं पे ही रहूँगी। तो मैं मम्मी के साथ ही रहती थी क्योंकि उनकी 2-3 बार शुगर टेस्ट करना होता था, उनको मेडिसिन्स वगैरह देनी होती थी। लेकिन तब हमें सारा ध्यान भी हमारा मम्मी की तरफ चला गया और तब हमें मम्मी की तरफ से बहुत डर था कि मम्मी का साथ ना छूट जाए। तो लेकिन संगत जी, गुरुजी की मेहर हुई और मम्मी ठीक हो गए। मम्मी को मेडिसिन्स भी काफ़ी रिड्यूस कर दी डॉक्टर ने और उन्होंने बोला कि अभी ये अपने रूम में दोबारा शिफ्ट हो सकती हैं। जैसे ही जिस दिन मम्मी को उनके रूम में शिफ्ट किया उसके नेक्स्ट डे भक्ति की उस रात को ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। हमें अगले दिन उसको लेके लुधियाने जाना पड़ा एडमिट करवाने। लेकिन वहाँ पर भी फिर उसकी एमआरआईज़ वगैरह हुई। तो अब हमारे कर्म जो खराब कर्म थे उनको भोगने का टाइम था। तो ऑन 9th अक्टूबर शी लेफ्ट। उसके जाने से संगत जी ऐसे हो गया कि सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और लाइफ इतनी ऐसे लगती थी, मतलब मैं भी मेंटली हो गई थी ऐसे कि मैंने अपने पेरेंट्स को ही पहचानना छोड़ दिया था। कभी मैं पहले वाले टाइम में पहुँच जाती थी जैसे सब बताते हैं कि भक्ति स्कूल से आने वाली है और ये सब। लेकिन गुरुजी का साथ तो था ही, रमा मम्मी ने भी बहुत साथ दिया। मैं पूरी-पूरी रात नहीं सोती थी, दिन में भी हम लोग मेरे को मेडिसिन दे देते थे तो मैं सोती रहती थी। फिर ज़्यादा मेडिसिन भी डॉक्टर ने मना कर दी कि नहीं दे सकते। तो मैं पूरी-पूरी रात संगत जी जागती थी, रोती थी, बैठी रहती थी। तो लेकिन मम्मी ने इतना साथ दिया, रमा मम्मी हमेशा मेरे साथ-साथ में पूरी-पूरी रात जागते थे। और हमेशा मुझे एक बात कहते रहते थे कि सुनैना मुझे गुरुजी ने बताया है कि भक्ति ने वापस आना है और सुनैना ही वो ज़रिया है उसको वापस लाने का, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही, जब तक ये ठीक नहीं होगी वो वापस नहीं आएगी। तो आप जल्दी से अपने आप को ठीक करो कि उसने वापस आना है। तो मैं मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे कोई बात ना मेरे कानों में जाती थी, दिमाग तक तो क्या जानी थी। फिर एक दिन मम्मी ने मुझे बोला, मम्मी कहते हैं सुनैना अब मैंने आपसे बहुत नाराज़ हो जाना है कि गुरुजी बार-बार बोलते हैं इस चीज़ को मेरे को और मेरे को इस बात पे पूरा विश्वास है कि भक्ति ने ठीक होके वापस आ जाना है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहते फिर आप अपने आप को ठीक करो और ना कोई संगत में से कोई डॉक्टर थे, बद्दी से आए थे, तो उन्होंने फिर मम्मी को बताया कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो अब आप दोबारा से मतलब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है ऐसे मत करना, आप लोग आईवीएफ से प्रेगनेंसी करवाना। तो मम्मी कहते हैं अच्छा, तो मम्मी ने मुझे बोला कि आप जाके ना डॉक्टर से मिल के आओ किसी से और पता करो कि यहाँ पे आईवीएफ का कौन-सा अच्छा है। तो भक्ति को हमने वापस लेके आना है, गुरुजी ने उसको वापस भेजना है और गुरुजी ने उसको ठीक करने के लिए अपने पास बुलाया। थोड़ा मेरी एज भी उस टाइम पे ऐसी थी तो मतलब मैं उन बातों में मम्मी की उन बातों में ही लगी रही कि हाँ, हाँ, ठीक है और भक्ति को वापस आना है, हमने उसको वापस लेके आना। तो हमने फिर पता करना शुरू किया आईवीएफ का। लेकिन उसके बाद सडनली क्या हुआ कि एक दिन शाम को ऊपर ही मैं मम्मी के पास ही थी। मम्मी कहते हैं ये ना ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा है, ये ना सुनैना अभी नीचे रख के आओ अपने रूम में। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं जाऊँगी तो ले जाऊँगी। तो कहते नहीं अभी रख के आओ अभी। संगत जी आज तक मम्मी ने कभी भी जब तक मम्मी थे, कभी भी मम्मी ने मेरे से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी, कभी उन्होंने मुझे नहीं डाँटा।
मतलब हम लोग हमेशा फ्रेंड्स की तरह ही एक-दूसरे के साथ रहते थे। अगर हमें हमारी कोई किसी बात को लेके थिंकिंग अलग भी हो जाती थी, तो हम चुप हो जाते थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन हम कभी लड़ते नहीं थे, कभी हमने एक-दूसरे से बदतमीज़ी नहीं करी। लेकिन उस दिन मम्मी ने बड़े बुरी तरह से मेरे को डाँट के बोला कि मैंने आपको बोला है अभी रख के आओ, तो अभी रख के आओ। तो मैं मम्मी को देखो, मैंने कहा क्या हो गया आपको? कहते मुझे नहीं पता, तू अभी रख के आ। मैं नीचे आई, मैं अपना डिब्बा रख के चली गई ऊपर। मैं ऊपर गई, मैंने कहा रख दिया, आप खुश हो? कहते हाँ, खुश हूँ, और ये तब ड्राई फ्रूट्स खाने हैं जब तुम कंसीव करोगे। तो मैंने कहा बताओ, तब तक तो ये पता नहीं कब अभी होएगा, आईवीएफ का ट्रीटमेंट क्या होगा, उसमें क्या कितना टाइम लगेगा, तो ये तो खराब हो जाएँगे, फिर वो थोड़े खाए जाएँगे। मम्मी कहते हैं नहीं, ये खराब नहीं होंगे, ये ही खाने हैं तुझे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। संगत जी, उस रात पूरी रात मेरा सोने का मन था, लेकिन मम्मी ने नहीं सोने दिया। मम्मी मेरे साथ बातें करते रहे, हम गुरुजी का मंदिर अपने ये वाले फर्स्ट फ्लोर पे बनाएँगे, हम ये करेंगे, गुरुजी ने वापस भेजना है भक्ति को, भक्ति का ध्यान रखने के, फिर कहते हैं भक्ति का तो ध्यान रखने के लिए वहाँ पे कोई चाहिए, छोटी बच्ची की सोल है, तांत्रिक लोग होते हैं, उनके पता नहीं क्या-क्या उस दिन मन में दिमाग में आता गया। तो कहते वहाँ पर कोई एक जना होना चाहिए, तो मैंने कहा फिर गुरुजी से बोलो कि मुझे भेज दे भक्ति के पास। तो मैं भक्ति का ध्यान रख लूँगी वहाँ जाके। मम्मी कहते आप कैसे रख सकते हो? आपने तो यहाँ रहना है, आपने कंसीव करना है तभी भक्ति वापस आएगी। कोई और होना चाहिए वहाँ पर भक्ति का ध्यान रखने के लिए। तो मैंने कहा अब कोई और कौन जाएगा? मेरे से ज़्यादा तो कोई ध्यान नहीं रख सकता। इतने में मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे में सो रहे थे सामने, तो वो आ गए। कहते आप लोगों को सोना नहीं है कि इतना टाइम हो गया है? 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था संगत जी। तो मेरे सिस्टर इन लॉ ने ना थोड़ा बेड के पास में ही सारा गंदा कर दिया था यूरिन से, तो मैं वाइपर पे पोछा लगा के वो मारने लगी। तो मुझे डाँटने लगे, "तू आधी रात को पोछे क्यों लगा रही है?" तो मम्मी कहते, "वो टिन्नी ने थोड़ा गंदा कर दिया था इसलिए लगा रही है। तो मुन्ना तू ना सुनैना तेरा सुरक्षा चक्र है, इसकी बात माना कर, मानेगा तो तू सही रहेगा।" तो चलो राजेश कहते हैं, "अच्छा ठीक है, आपने दवाई ले ली है?" तो मैंने कहा, "हाँ, मैंने मेडिसिन दे दी मम्मी को।" तो मम्मी कहते हैं, "मेरा ना थोड़ा लिम्का पीने का मन कर रहा है।" तो मैंने कहा, "शुगर ना बढ़ जाए, आप मत पियो, मैं आपको नींबू पानी बना देती हूँ।" कहते, "हाँ, नींबू पानी बना दो।" तो संगत जी मम्मी ने नींबू पानी पिया और राजेश को कहते हैं कि अ, "मुन्ना भक्ति ने ना वापिस आना है, गुरुजी ने ना वापिस भेजना है भक्ति को।" तो राजेश की आँखों में आँसू आ गए। राजेश कहते अ, "मेरे से नहीं अभी कोई बात करो, मेरे को ही कुछ हो जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ दूसरे रूम में।" तो ये चले गए। मैं नींबू पानी बना के लाई, मम्मी कहते, "सुनैना सोचो कि भक्ति के पास ना कोई तो होना चाहिए।" तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप एक तरफ तो आप कहते हो कि गुरुजी के पास ही है भक्ति, तो जब गुरुजी के पास अगर गुरुजी पास में है तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी कहते हैं, "हाँ, ये तो बात है, लेकिन फिर भी छोटी बच्ची है, वो घर में से कोई होना चाहिए।" अब मैंने कहा, "अच्छा कोई बात नहीं, आप टेंशन ना करो, आप सो जाओ।" मम्मी कहते हैं, "आप भी अब 4 सवा 4 हो रहे हैं, आप भी जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लो।" संगत जी मैं सामने वाले रूम में ही चली गई और 10-15 मिनट के बाद मुझे मम्मी के खाँसने की आवाज़ आई, तो मैं उठ के आने लगी कि इनको पानी दे दूँ, तो खाँसी की आवाज़ बंद हो गई। तो राजेश कहते, "कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो, मम्मी ने पानी पी लिया होगा, मम्मी के पास ही बोतल पड़ी है।" तो मैंने कहा, "अच्छा ठीक है।" मैं फिर लेट गई, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो 15-20 मिनट बाद फिर से उठ के मैंने कहा, "चलो एक बार देख के आती हूँ।" तो संगत जी जब मैं मम्मी के रूम में गई, तो मैंने देखा कि मम्मी तो गुरुजी के पास जा चुके थे। मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ? फिर मैंने मम्मी के पैर ऐसे मुड़े हुए थे, मम्मी के पैर सीधे करे, मम्मी के पैरों पे मैंने माथा टेका। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप तो कहते थे तेरा साथ दूँगी, अब तो आप ही चले गए, अब क्या होगा? अब भक्ति कैसे आएगी वापस? अब कौन साथ देगा मेरा? फिर संगत जी जिस दिन मम्मी की प्रेयर मीट थी, वहाँ बैठे-बैठे मेरे को मैं मम्मी की फ़ोटो आगे लगाई थी, ऊपर पहले गुरुजी का स्वरूप लगाया था। मेरे को मम्मी की फ़ोटो में ही ना ऐसे लगा कि मम्मी मेरे से बात कर रहे हैं। और फिर मुझे याद आ गया कि मम्मी कह रहे थे बार-बार कि भक्ति के पास कोई उसका ध्यान रखने के लिए होना चाहिए। तो मैंने मन में मैंने कहा, "मम्मी आप खुद ही चले गए वहाँ पे ध्यान रखने के लिए?"
मुझे बताते तो सही। फिर उसके बाद संगत जी मेरे को ऐसा झटका लगा मम्मी की डेथ से कि उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू। मिलने के बाद हमें आईवीएफ का पता चला, हमने आईवीएफ करवाया। आईवीएफ करवाया संगत जी, हमें डॉक्टर्स ने बोला था कि अ, अगर आप बेटे का वो सोच रहे हो या कुछ है, तो हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमें बेटी ही चाहिए। मैंने फटाफट से बोला डॉक्टर को कि हमें बेटी ही चाहिए, कि हमारी बेटी ने ही वापस आना है। तो डॉक्टर मुझे देखने लग गया, कहता अच्छा। मैंने कहा हाँ जी। और संगत जी, मैं जब मेरी डिलीवरी थी तो इन्होंने पहले बोल दिया था कि सी सेक्शन से ही करते हैं, आईवीएफ में नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं। तो मेरी लेबर पेन्स भी इन्होंने इंजेक्शन लगा के स्टॉप कर दी थी। और जब मेरी डिलीवरी के टाइम पे मेरे डॉक्टर मेरे से बात कर रहे थे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये है वो है, तो उनसे मैंने बहुत सारी बातें करी होंगी। बातें करते करते उसके बाद मुझे नहीं पता, जब नेक्स्ट डे मुझे आईसीयू से रूम में शिफ्ट करना था, उससे पहले डॉक्टर आया राउंड पे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, हाँ जी सुनैना मैडम, अब आप खुश हो? आपको तो पहले से ही पता था आपकी बेटी ने वापस आना है, आपकी भक्ति वापस आ गई, आपके गुरुजी ने आपकी भक्ति को वापस भेज दिया। संगत जी, मैं इतने हैरानी से उनको देखूं कि उनको कैसे पता है कि गुरुजी ने वापस भेज। बाद उन्होंने मेरे को बताया, जो डॉक्टर थे वो कहते कि सुनैना मैम, आप तो, हमें भी आपके गुरुजी के मंदिर जाना पड़ेगा, कि जिस विश्वास से आपने बोला था कि गुरुजी ने भेजना है उसको वापस, तो आप देखो आपकी बेटी वापस आ गई। तो संगत जी, मैंने रोना शुरू कर दिया ये सुन के कि मेरी बेटी वापस आ गई है। और आप मानोगे नहीं, आरती दी भी देख के गए उसको, वो बिल्कुल सेम उसका जो उसकी शक्ल है, उसका चेहरा है, वो बिल्कुल सेम मेरी पहली बेटी के जैसा बन रहा है। और ईटिंग हैबिट्स, हर एक चीज उससे बिल्कुल सेम मैच करती है। संगत जी, जब मैं अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल से घर आई, अभी 40 डेज नहीं हुए थे, तो मेरे को एक दिन अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे संगत जी, एक मिनट, शिवानी बोलना बंद करो, अंदर जाओ। बोलना बंद करो, अंदर जाओ सारे जने। तो गलती माफ करना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद एक दिन अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, 3:30-4 बजे का ही, और मैं जाग रही थी और थोड़ा सा सो रही थी, थोड़ा सा जाग रही थी। तो मुझे क्या दिखाई दिया कि मेरे रूम में कोई अंदर आया है। तो मैंने ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा आ गए गुरुजी आप? तो मुझे उसी टाइम नींद में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे क्या बोला कि मैंने तेरी बेटी को ठीक करके वापस भेज दिया है, भक्ति ही तेरे पास आई है। वही सेम सोल, जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, हम उनको ठीक नहीं कर सकते, तो हम उनको रिपेयर करते हैं या नए कपड़े हम लोग लेके पहन लेते हैं। ऐसे ही जो हमारी आत्मा होती है वो वही रहती है, लेकिन हमारा जो शरीर होता है, जैसे भक्ति की अब डिसीज से उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, तो हमें उसकी बॉडी को चेंज करना पड़ा। तो मैंने अब उसकी बॉडी को एक नया, उसकी आत्मा को एक नया शरीर दे दिया है, और अब तो उसका ध्यान रखा, वो बिल्कुल ठीक है। और संगत जी, जैसे ही ये खत्म हुआ और मैं उठ के बैठी, और मेरे आंखों से आंसुओं से मेरा मुंह पूरा भरा हुआ, और उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट डे फिर जब मैं सोई, और नेक्स्ट डे फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग एक ड्रीम आया कि कोई बहुत अच्छा फंक्शन है किसी घर में, और वहां पर बहुत सारी स्टेयर्स हैं जो ऊपर को जा रही हैं, और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं ऐसे तैयार होके
हूँ जैसे मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ और वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आदमी, औरतें, सब तरह के लोग हैं। लेकिन संगत जी वो सारे के सारे लोग ना ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे नीचे मुँह करके बैठे हैं, सब लोग। तो मैं देख रही, मैंने कहा ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं सारे के सारे? फिर मैंने देखा स्टेयर्स में थोड़ा काफ़ी ऊपर को मम्मी भी बैठे हैं। तो मैंने कहा अरे! वहाँ तो मम्मी भी बैठे हैं। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़-चढ़ के वहाँ पे मम्मी के पास चली गई। तो मैंने देखा, मैंने मम्मी की गोदी में ना कोई बच्चा है, तो मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी आप यहाँ बैठे हो? तो मम्मी कहते आ गए सुनैना आप? तो हाँ, मैं कहते मैं यहाँ बैठी हूँ। अच्छा आप मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा ये टीकू अंकल भी बैठे हैं इधर। मम्मी के एक फ्रेंड थे कॉलेज के, उनका नाम था टीकू अंकल। पर वो तो उस टाइम पे अलाइव थे, मेरे अकॉर्डिंग वो अलाइव थे। और मैंने कहा ये भी अंकल आप भी बैठे हो? तो अंकल ने ऐसे स्माइल कर दी। तो मम्मी कहते हैं अच्छा सुनैना, अब बहुत टाइम मैंने भक्ति का ध्यान रख लिया। अब ये पकड़ो आप अपनी भक्ति को और लेके इसको यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर जाओ। ना तो मेरे पीछे आना, ना पीछे मुड़ के देखना और नीचे चले जाओ और अब इसका ध्यान रखो, अब ये बिल्कुल ठीक है। संगत जी मैं उसको बच्चे को पकड़ के तो मैं नीचे उतर आई और फिर उसके बाद मेरी नींद खुली। मैंने ये बात सारी शेयर करी अपने हस्बैंड से, मेरी मम्मा थी उस टाइम मेरे पास, उनसे मैंने ये बात शेयर करी और मम्मी मेरे के मुँह से निकला, मम्मी कहते बस वो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तेरे मदर इन लॉ ने। वो भक्ति का ध्यान रखने के लिए ये एकदम से चले गए थे और अब तेरी भक्ति आ गई, अब तुझे देके अब वो भी चले गए हैं। तो अब तो 100% गारंटी है कि तेरे मदर इन लॉ जो हैं वो गुरुजी के चरणों। तो संगत जी इतना इतना कुछ लाइफ में अ, होता है, लेकिन बस गुरुजी के नाम का ही सहारा है हमारे पास कि हम उनके नाम के सहारे अपने हर एक दुख तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। जब मेरी बेटी गई और जब वो वापस आई ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या था, आरची दी भी देखते थे कि आरची दी सोचते थे, तब आरची दी अभी जुड़े नहीं थे गुरुजी की संगत से। तो वो अभी भी कहते मैं तब भी सोचती होती थी कि ये लड़की पागल है कि इसको इतना इसके साथ बुरा हो गया और तब भी ये गुरुजी करती रहती है, इसको गुरुजी ने क्या दिया। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे सबसे बड़ी शक्ति दी उस टाइम पे खुद संभलने की, अपने हस्बैंड को संभालने की। मम्मी मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए वहां चले गए, ये बिना सोचे कि उनकी बेटी भी यहाँ पर अकेली हो जाएगी। लेकिन उनको शायद मेरे ऊपर विश्वास था और गुरुजी ने मेरा साथ दिया, गुरुजी ने मुझे ठीक किया एकदम से मम्मी की डेथ के बाद कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का भी ध्यान रख पाई, अपनी फैमिली को बचा पाई। नहीं तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी, उनके भी अंदर डिसीज़ है, अभी भी उनकी हेल्थ खराब हो जाती है बीच-बीच में, बॉडी पोस्चर खराब हो चुका है। तो लेकिन गुरुजी के संगत में आने से हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, इतना सहारा मिल जाता है कि हम हर एक दुःख से बाहर निकल सकते हैं, अपने परिवार का अपना ध्यान रख सकते हैं। आज तक गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती आई हैं और गुरुजी आगे भी हमारे साथ में ऐसे ही रहें, हमें ब्लेस करते रहें। बाकी तो हम लोगों को अपने हर तरह के कर्म भोगने होते हैं। अगर हमें हमारे अच्छे कर्म भी हैं, मैं गुरुजी से हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी मैं इतनी अच्छी थी, पहले तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती थी, पर अब मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म भी करे हैं कि आपने मुझे अपनाया अपनी संगत में, एकदम से आप मुझे अपनी संगत में लेके आए और इतनी ब्लेस्ड संगत में मेरी शादी करवा दी और इतनी अच्छी फैमिली मुझे दी। इतनी अच्छी संगत के लोग हैं आज मम्मी नहीं है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में हर दूसरे दिन कभी न्यूयॉर्क से कोई इनवाइट करता है सत्संग करने के लिए, कभी कोई कैलिफोर्निया से करता है। मतलब इतने सत्संग, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की अभी भी मिल रही हैं। संगत जी अभी मेरे हस्बैंड इतने बीमार थे, वो हॉस्पिटलाइज़ भी रहे, उनको डेंगू हो गया था और वो बिल्कुल सेम मेरी सिस्टर इन लॉ की तरह बिहेव करने लग गए थे, कि मुझे ऐसे लगने लग गया था कि वो मेंटली रिटायर्ड हो रहे हैं। और मतलब कोई उनको मेडिसिन, वो कहते मैं हॉस्पिटल में रहना ही नहीं है, पूरी ड्रिप वगैरह निकाल दी। तो मैं इतना घबराई कि मैं क्या करूँ? मेरे पापा सिर्फ़ मेरे पास थे। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी का नाम लिया, वो कहते मुझे घर लेके जाओ, मैंने हॉस्पिटल में नहीं रहना। इतना हॉस्पिटल में शोर मचाया कि पूछो मत। फिर उनको मैं घर ले आई।
लेकिन अब घर तो ले आई, उनके प्लेटलेट्स जो थे वो कम होते जा रहे थे, 40,000 प्लेटलेट्स रह गए उनके। वो कहे मैं ना हॉस्पिटल जाना है, ना मैंने ड्रिप लगवानी है। मैंने संगत जी गुरुजी के आगे गुरुजी का नाम लिया, जो गुरुजी के आगे जल हम रखते हैं, वो मैं आगे हम लोग दिन में 1 ही बार ग्रहण करते हैं। मैंने जब भी मेरे हस्बैंड पानी माँगते थे, तभी मैंने उनको गुरुजी का जल पिलाना शुरू किया। उसके बाद आप ये देखो संगत जी, 1.5 दिन के बाद उनके 1,30,000 प्लेटलेट्स बढ़ गए और उसके बाद वो अभी वॉशरूम वगैरह नहीं जा पाते थे, उनको पकड़-पकड़ के मैं लेके जाती थी। मैंने सिर्फ़ 2 बार उनको बोल-बोल के कि आप ओम नमः शिवाय वाला जो हमारे गुरुजी का मंत्र जाप है, कि आप वो करो जितना भी आपसे होता है। इवन एक दिन करते-करते उनका मुँह भी टेढ़ा हो गया, तो मुझे टेंशन हो गई कि ये तो ब्रेन हैमरेज का सिम्पटम होता है। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं वो टेंशन कर रहे होंगे अंदर से, तो बीपी फ्लक्चुएट होने की वजह से हुआ होगा, आप बीपी की मेडिसिन दे दो उनको। तो वो देनी शुरू करी। साथ में 2 दिन सिर्फ़ उन्होंने मेरी मेरी बात मान के 2 दिन उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप सुबह और शाम किया है। संगत जी तीसरे दिन से अब वो आज 5-6 दिन हो गए हैं, अब वो खुद ही वॉशरूम जाते हैं, खुद ही चल के बाहर तक जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और जो एक मेरे सिस्टर इन लॉ का उनमें आना शुरू हो गया था, बिल्कुल सेम हर कोई जिन्होंने मेरे सिस्टर इन लॉ को देखा है, हर कोई आता था इनका पता करने, इनको देख के कहता था, "अरे! ये तो टिन्नी जैसे बोल बात कर रहे हैं, अरे! ये तो टिन्नी जैसे हो रहे हैं।" और मेरे अंदर से मेरी आत्मा रोना शुरू हो जाती थी। कि ये क्या हो गया एकदम से अच्छे भले थे, डेंगू होने से इनको ये क्या हो गया? लेकिन गुरुजी के मंत्र जाप ने इनको 2 दिन में इतना हील कर दिया है कि अब वो बिल्कुल ठीक से बात करते हैं। बस ये है कि डेंगू की वजह से वीकनेस बहुत है, तो उनको रेस्ट करने का ज़्यादा होता है। बट मेंटली जो वो होना स्टार्ट हो गए थे डिप्रेशन में, वो बिल्कुल ठीक हो गए विदाउट मेडिसिन। तो संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे पल-पल साथ में रहते हैं। और उनका तो हम गुरुजी का तो शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होके मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे साथ में हमेशा वो मेरे और मेरी फैमिली के साथ रहते हैं। हर पल हमारा साथ देते हैं, जैसे ही मैं उनको याद करती हूँ, मैं कभी नहीं माँगती आज भी मेरे हस्बैंड जब भी बीमार थे, तो भी मैंने गुरुजी से ये नहीं बोला कि उनको ठीक कर दो। बस मैं 2-3 आँसू ज़रूर बहाए गुरुजी के सामने कि गुरुजी आपको पता है आपने ही देखना है। और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू कर दिया रजेश को और साथ में उनको मंत्र जाप कराना शुरू किया। आरती दी के घर में दिवाली वाले दिन दिवाली से 1 दिन पहले था सत्संग। बहुत मन था जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी अभी रजेश को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर उतना टाइम सत्संग में रहूँगी। और मैंने आरती दी को मैसेज कर दिया था, लेकिन जितना टाइम उन्होंने मुझे इन्विटेशन में लिख के भेजा था कि इतने टाइम में यहाँ पर सत्संग है, उतना टाइम संगत जी मैंने यहाँ पर सत्संग में ही बिताया गुरुजी के स्वरूप के आगे और रिजेश को भी मंत्र जाप करवाया, जिससे कि वो 2 दिन में ही मेंटली बिल्कुल ठीक हो गए। फिज़िकली तो अभी उनको टाइम लगेगा, लेकिन मेंटली गुरुजी ने उसको वो बिल्कुल ठीक कर दिया कि बिल्कुल अब वो कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना है। हमेशा गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी।